अभी अभी हम सभी लोग इस कथा की पवित्र श्रृंखला में सुन रहे थे। इस पवित्र कथा से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुई, भक्ति नृत्य करने लगी। थोड़ी सी कथा सुने, थोड़ी सी भगवान प्रकट हो गए। भगवान जैसे ही संगादिक महर्षियों ने, नारद जी ने, जितने भक्तगण थे, देखा भगवान को, कितना सुंदर है परमात्मा, जो किसी को सुंदरता दे सकता है, जो किसी को सुंदर बना सकता है। अगर उसके पास सुंदरता ना होती तो वो किसी को देता कहां से? एक संत ने कहा, ओ जग के तारनहारे, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सबका हृदय गदगद हो गया भगवान को देखने मात्र से। भगवान के दर्शन का जो फल है, तुम्हारे पूजा का, पाठ का, सत्कर्म का, संध्या का, गायत्री का, भजन का जो फल है, वो भगवान का दर्शन। रात दिन भजन करो, रात दिन पूजा पाठ करो, रात दिन समाधि लगाओ और भगवान न मिले। और अगर भगवान मिल जाए तो जान लो कि हमको अपने सत्कर्मों का फल मिल गया, भक्ति का फल मिल गया, पूजा का फल मिल गया, कथा का फल मिल गया। थोड़ी कथा कई हमारे संगारिकों ने ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए, भगवान का दर्शन हुआ। जहां कथा होती है वहां व्यथा नहीं रहती, वहां दुख नहीं रहते, वहां किसी प्रकार के संकट नहीं रहते। ये परमहंसों की संगीता है। ये बड़े बड़े संत महापुरुष जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो चुका है, जो भगवान के सन्निकट रहते हैं, वो भी इसे कहते हैं, सुनते हैं। कभी भगवान की कथा से तृप्त होने की इच्छा नहीं करते, कभी नहीं करते। एक संत जी ने कहा, जीवन मुक्त महामुनि देवो, हरि गुण सुमरि निरंतर देवो। गोकर्ण जी ने धर्मकारी के नाम से कथा कर दी, वो तो प्रेत हो गया था। और कथा के 7 दिन में ही उसका ऐसा स्वरूप बदल गया। प्रेत नहीं, जिस समय भगवान की भागवत की आरती कर रहा है, उस समय कहता है, धन्य ये भागवत कथा धन्य। और किस रूप में देखा लोगों ने इस प्रेत को? जैसे भगवान का रूप होता है। आरती की और विमान में बैठ करके भगवान के धाम से। हमने एक दिन बताया था कि अगर भगवान के पास जाना चाहते हो, अगर भगवान का विमान बुलाना चाहते हो, तो भागवत का एक श्लोक रोज कहो। एक नहीं कह सकते हो, आधा श्लोक कहो। आधा श्लोक नहीं कह सकते हो तो चौथाई श्लोक कहो। बताया था कि नहीं? बोलो बोलो भाई।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। केवल इतना कह दो गोविंदाय नमो नमः। एक बार सुबह कह दो, एक बार सोते समय जब बिस्तर में जाओ तब कह दो। भगवान के पास जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। इतना कहना है। आइए मित्रों, ऐसी एक है और आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हो उसमें कोई खेती करता है, कोई खेती करता है, किसान है, कोई किसान होंगे क्योंकि ये गांव है। क्यों परीक्षित जी, आप खेती करते हो? अरे वाह, कहते हम ही करते हैं। तो खेत में जो फसल अच्छी लगती है वो बीज खेत को दे आते हो, या जो नहीं अच्छी लगती वो फसल दे आते हो खेत को? बोलो। जो फसल अच्छी लगती है वही तो उसी के बीज तो दे आते हो। और थोड़े ही समय में खेत को मैं कई गुना करके दे देता है, कई गुना करता है। अगर 20 किलो बोते हो तो 4 महीने में तुम्हारा खेत 20 किलो के बदले 20 मन दे देता है। कितनी देर में, कितने समय में? 4 महीने में। इसी प्रकार ये संसार भी एक खेत ही है, ये संसार भी एक खेत है। और इस संसार रूपी खेत में जितने जीव हैं वो सब अपने हाथ में बीज लिए खड़े, सभी के हाथ में बीज है। और खेत में तो दिन में बोते हो और इस संसार रूपी खेत में जीव रात दिन बीज बो रहा है, रात दिन। और परमात्मा ने केवल 2 ही बीज जीव को दिए, 2 ही बीज हर जीव के पास है, तीसरा बीज नहीं है। आपके खेतों के लिए कितने बीज हो, लेकिन भगवान ने केवल 2 ही बीज दिए। कौन? एक पाप और एक पुण्य। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, करने में स्वतंत्र हो। चाहे पाप के बीज बो और चाहे पुण्य के बीज बो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्, पापाय परपीडनम्। जो चाहो सो हो, लेकिन फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। बीज अगर तुम्हारे हाथ में है तो फल किसी दूसरे के हाथ में है, फल तुम्हारे पास नहीं। अगर तुमने बबूल बोया है तो उसमें सिंगरी और कांटे ही आएंगे, उसमें कभी आम, केला, संतरा, सेब ये नहीं आएंगे। उसमें क्या आएगा? कांटे और सिंगरी। समझ रहे? तो अगर तुमने किसी को भी पाप किया है, पाप किया या पुण्य किया और रात दिन करते हो, एक शब्द कहते थे, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति। ये रात दिन करते हैं, रात दिन बोलते हो पाप और पुण्य नहीं बोलते हो, और दोनों का फल भोगना पड़ेगा तुम्हें, दोनों का। भागवत सुन रहे हो तो भागवत का फल मिलेगा, और पाप कर रहे हो तो पाप का भी कर्म तुमको भोगना पड़ेगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अनाभुक्तम क्षीयन्ते जन्म को
जो भी तुमने शुभ और अशुभ कर्म किए शुभ भी भोगना पड़ेगा और अशुभ भी भोगना पड़ेगा। लड़का विद्यालय जाता है, पढ़ता है, हर विषय के नंबर अलग मिलते हैं कि एक ही में सब नंबर मिल जाते हैं। बोलो, गणित के नंबर अलग होंगे, इंग्लिश अंग्रेजी के नंबर अलग होंगे, अंग्रेजी में अलग नंबर मिलेगा और गणित में अलग मिलेगा। एक में कभी 2 के नंबर नहीं मिलेंगे, तो वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। महाराज नृत्य की कथा आती है, सुनाऊंगा जब आएगी। नृत्य जैसा सत्कर्म करने वाला शायद कोई नहीं हुआ। आकाश के तारागण गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के रल बिंदु कण गिने जा सकते हैं, यद्यपि असंभव है गिनना। न कोई आकाश के तारागण गिन सकता है, न कोई धूल में कणों को गिन सकता है, लेकिन ये सब गिने जा सकते हैं। लेकिन महाराज नृत्य के सत्कर्मों की गिनती नहीं हो सकती। और एक पाप हुआ था, धोखे से एक गाय 2 बार जो है दान कर दिया था। एक गाय दान किया, 1 लाख गौओं का स्वर्ण छीन कर माने जो कराकर सोने से मढ़वाकर महाराज नृत्य नित्य दान करते थे। एक दिन जब दान के लिए खड़े हुए तो एक गाय ब्राह्मण को दिया, वो छोड़ करके फिर से गौशाले में आ गई और महाराज ने उसको फिर से दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। इतनी भूल हुई, वो भी अनजान में दिया, जानकर नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इस छोटे से पाप के कारण जो अनजान में हो गया था, उनको गिरदान बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। इस छोटे से पाप के कारण जो धोखे से हुआ, जो अनजान में हुआ, उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। और जो जान करके रात दिन पाप कर रहा है, जान करके, भगवान जाने उसकी क्या दशा होगी। इतने पाप हुआ और इसमें इस भोग को कोई नहीं बताएगा। जो तुम कर्म करोगे तुम ही भोगोगे। क्यों? कि काया दे जो पातक होई, तो बिन भोगे बचे नहीं कोई। काया दे जो पातक होई, बिन भोगे और जो जैसा कर्म करेगा पाप का पुण्य का, गोस्वामी जी ने तो इतना लिख दिया, इतना लिखा कि कराई जो करम पावै फल सोई, अनिगम नित्यस कहा सब कोई। इसलिए संसार में जो भी कर्म करना थोड़ा विचार कर लेना। क्यों? ये तुम्ही को भोगना है, कोई इसमें हिस्सा नहीं बनाएगा। कहा गया है ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। कर्मों की फसल कटाने में कोई ना हाथ बढ़ाएगा।
बीज देते हैं पहले, बाद में हमको खेत फसल दे देता है बीज के बदले। ऐसे अगर हम सुख चाहते हैं तो किसी को सुख देना सीख लें। और हम चाहते तो सुख है कि कोई दुख चाहता है? बोलो, सुख चाहते हो कि दुख चाहते हैं? केवल मनुष्य ही सुख चाहता है कि हर जीव सुख चाहता है? बोलो, हर जीव सुख चाहता है। तो किसी को दुख देकर तुम सुखी हो जाओगे? सुखी हो जाओगे? नहीं हो सकते। ध्यान रखना, कोई कितना ही धनवान हो, कोई कितना ही बलवान हो, कोई कितना ही लक्ष्मीवान हो, लक्ष्मीपति, लोकपति, भुवनपति, त्रैलोक्यपति ही क्यों ना हो, अगर उसने किसी को दुख दिया है तो थोड़े ही समय में उसको कई गुना दुख भोगना पड़ा, नहीं भोगना पड़ा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, कि दुख दीन है दुख होता है, और सुख दीन है सुख। अगर किसी को दुख दिया है तो कई गुना तुमको अधिक दुख भोगना पड़ेगा, और अगर किसी को सुख दिया है तो कई गुना तुमको सुख भगवान देंगे। बोलो भाई, तो जो अच्छा लगे उसको हम देना सीखने में क्या अच्छा लगता है। मित्रों, आज बताया व्यास जी ने कि दुर्योधन लक्ष्मीपति था। लक्ष्मी स्वयं उनकी सेवा करती थी। किसकी? चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर नरेश महाराज दुर्योधन की। लक्ष्मी या तो नारायण की सेवा करती हैं, और या फिर अगर किसी मनुष्य की सेवा की तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुर्योधन की सेवा की। और हस्तिनापुर का राज्य जो सबसे बड़ा राज्य था भारत भूमि का, जो सबसे बड़ा राज्य था हस्तिनापुर, उसका शासक था, उसका सम्राट था। विश्व के जितने भी वीर थे, बड़े बड़े वीरों को जो न जीते जा सकते थे न मारे जा सकते थे, जो अमर थे, अमरंगेय थे, न युद्ध में जीते जा सकते थे और न कभी वो मारे जा सकते थे, ऐसे बड़े बड़े वीरों का उसे सानिध्य प्राप्त था। सब उसके दरबार में थे। उसके दरबार में भीष्म पितामह, अश्वत्थामा और अनेक ऐसे वीर थे जो अमरंगे थे, इच्छा मृत्यु के प्राप्त वरदानी थे। जब हम इच्छा करेंगे तभी मरेंगे, बिना इच्छा के उनको न मारा जा सकता था न जीता जा सकता था। ठीक, लेकिन इस चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर नरेश महाराज दुर्योधन से एक भूल हो गई, एक गलती हो गई। क्या? जिसे इतना सानिध्य प्राप्त हो, एक अबला नारी को एक बार इसने दुख दे दिया था, दुखी कर दिया। किसको? एक स्त्री को दुख दे दिया, और इतना दुख दिया कि उसके आंखों से आंसुओं के पनारे लग गए, झरझर आंसू गिर रहे थे। कब? जब वो दुशासन से कह रहा था, दुशासन इस द्रौपदी की साली थी, खींचो उसकी साली दरबार में। कोई नहीं बोला। वो दुखी, वो दुख देना इसको कितना महंगा पड़ा, कितना दुख उठाना पड़ा। व्यास जी ने बताया, भागवताकार ने बताया कि यदा मृगे कौरव संजयानाम वीरेस्थो वीरगतिंगदेशो वक्रोधराभिद्यगदाविमर्श भगिनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
वीर गति को सब प्राप्त हो गए। युद्धस्थल की स्थिति तो ये थी, खून की बिल्कुल नदियां बह रही थी महाभारत में। कहा गया है स्थित ये थी युद्धस्थल की, लाशों पर लाशें पड़ती थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी, अन्याय न्याय का ये निर्णय अब धरती की लाली करती थी। अन्याय का ये निर्णय धरती की लाली करती थी, धरती की लाली करती थी, धरती की लाली करती थी। और जो कुरुक्षेत्र की भूमि है इतनी विकराल हो चुकी है, अंबार लगा है लाशों का। और दशा ये है कि शोक अनुरक्त रक्त रंजित वसुंधरा थी, और कोई कहता कोई कला हमार रोता था, कोई कहता कोई कला हमार रोता था, ग्रस्तवासियों का झुंड उत्सव मना रहा था, और योगिनी के समीप जहाँ विभीषिका का नृत्य होता था, उसी युद्ध भूमि में पधारी गौरवर्ण श्याम, और दानी युद्धदान की कर्ण जहाँ सोता था। कोई बचा नहीं, इतना बड़ा विनाश हुआ, इतनी लाशें हो गई, खून की नदियां बह रही हैं, कोई नहीं बचा। और दुर्योधन भी भीम की गदा प्रहार से वो भी चला गया। थोड़े दुख देने का कारण था, थोड़े दुख देने का। तो जो हमें अच्छा लगे हम उसका दान करना सीख लें। जैसे किसान खेत को पहले बीजों का दान करता है, परमात्मा भी दान कर रहे हैं। तुम्हें जो भी मिला है भगवान के द्वारा मिला है, कि तुम्हारा है कि मिला है? बोलो, तुम्हारा तो नहीं मिला है, ठीक है। और प्रकृति भी दान कर रही है, परमात्मा भी दान कर रहा है, प्रकृति भी दान कर रही है। तो जीव का भी धर्म है कि वो भी दान करे। और वो क्या दान करे? जो अच्छा लगता है। हम सुखी रहना चाहते हैं तो हम सुख देना सीख लें। सुख का दान करना, जो दान करने की प्रवृत्ति आ जाए तो हम यावत जीवन सुखी रहेंगे, तमाम जन्मों तक सुखी रहेंगे। और किसी को दुख दे करके कोई सुखी नहीं रहा है, नहीं हो सकता है। गोविंद भगवान